चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जैन में यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा। उज्जैन कृषि मंडी में किसानों ने यूरिया वितरण में अव्यवस्था को लेकर सुबह हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि वो 3 दिन से लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें यूरिया के लिए टोकन नहीं मिल रहा। स्थिति बिगड़ने पर 100 से अधिक किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़कर उज्जैन आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। जिले के विभिन्न गाँवों से आए किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस और अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की। श्योपुर कराहल स्कूल के क्लासरूम में सोता मिला टीचर। श्योपुर के कराहल ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय नसीहर में एक शिक्षक क्लासरूम में सोते हुए पाए गए। वीडियो में शिक्षक राम नरेश बघेल गहरी नींद में दिखे, जबकि बच्चे स्कूल परिसर में खेल रहे थे। घटना के सामने आते ही ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले भी अध्यापकों के देर से आने, पढ़ाई में लापरवाही और बच्चों पर ध्यान न देने की शिकायतें मिलती रही हैं। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में चलती बस में लगी भीषण आग। ग्वालियर में सोमवार रात गुड़गांव से पन्ना जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। टायर से चिंगारी उठते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को हाईवे किनारे रोककर 45 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते सभी यात्रियों के उतर जाने से बड़ी जनहानि टल गई। आग के कारणों की जांच जारी है। जबलपुर में सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर हिनोतिया गांव में वर्षों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के लोगों के रहने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद नेता सुमित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा आधार कार्ड तक है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने उनके डेरे हटाने के लिए 200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि कब्जा जल्द नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों में भी स्थिति को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ग्वालियर में ज्वेलरी शॉप में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के सदर बाजार में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। 4 से 5 बदमाश 2 बाइकों पर आए और लगभग 20-25 राउंड फायर किए। करीब 15 गोलियों के निशान मौके से मिले हैं। दुकान मालिक महावीर जैन का बेटा काउंटर के नीचे छिपकर बच गया, जबकि आगरा का केटरर गुड्डू जैन गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश आसपास के दुकानों पर भी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पशुपतिनाथ के चेहरे आंखों में स्क्रैच, नाक उखड़ी। मंदसौर स्थित लगभग 1200 साल पुरानी अष्टमुखी पशुपतिनाथ प्रतिमा पर वर्षों पहले किए गए वज्रलेपन और केमिकल कोटिंग में गैप आने से मूर्ति को नुकसान पहुंचा है। प्रतिमा के चेहरे, आंखों और नाक पर स्पष्ट स्क्रैच और दरारें दिख रही हैं, जिससे इसकी सुंदरता प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने स्थिति सुधारने के लिए सर्वे कराया है और प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से पुनर्संवारने की तैयारी की जा रही है। यह अनोखा अष्टमुखी स्वरूप देश दुनिया में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। बच्ची से रेप, 3 दिन से धरने पर बैठे लोग। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश बढ़ गया है। लोग 3 दिन से थाने के सामने धरने पर बैठे हैं और आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी महिलाएं और युवा धरने से नहीं हटे। आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित है और उसकी तलाश में 20 पुलिस टीमें तथा 300 से अधिक जवान लगाए गए हैं। बच्ची एम्स भोपाल में भर्ती है और उसकी हालत में सुधार बताया गया है। अजाक्स के अध्यक्ष बोले, मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी है। वर्मा का कहना है कि उनके 27 मिनट के भाषण में से सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप चलाकर बात को गलत संदर्भ में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं सपाक्स नेता डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने इस बयान को बेहद निंदनीय और घटिया बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में है। ग्वालियर एयरपोर्ट रोड पर कार से स्टंट का वीडियो वायरल। ग्वालियर एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार से खतरनाक ड्रिफ्टिंग करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रात के अंधेरे में की गई यह हरकत एयरपोर्ट चौराहे और महाराजपुर थाना क्षेत्र से कुछ ही कदम की दूरी पर हुई। 29 सेकंड के वीडियो में कार को बेकाबू घूमते देखा जा सकता है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर वाहन और चालक की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे स्टंट सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। राजपूत परिवार ने दलित दुल्हन की बिंदौली रोकी। रतलाम के लकमाखेड़ी गांव में दलित परिवार की बेटी की बिंदौली को उस समय रोक दिया गया जब जुलूस राजपूत समाज के घरों के सामने पहुंचा। समाज के लोगों ने आगे आकर कहा कि गांव में बिंदौली नहीं निकलने देंगे। सूचना पर बड़ावदा थाना प्रभारी स्वराज डाबी पुलिस बल के साथ पहुंचे और सुरक्षा में बिंदौली निकलवाई। मामला सोमवार रात का है। पुलिस ने 5 नामजद और अन्य पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दुल्हन की शादी 26 नवंबर को होनी है। मुरैना में अंडे के पैसे मांगने पर विवाद। मुरैना के पीपलवाली माता चौराहे पर 2 शराबियों ने ऑमलेट के पैसे मांगने पर अंडे का ठेला लगाने वाले अरमान और उसके भाई की पिटाई कर दी। आरोपी मनोज और आकाश कुशवाहा ने नशे में ठेले पर आकर ऑर्डर लिया और पैसे मांगने पर झगड़ा कर दिया। दोनों ने अरमान और उसके छोटे भाई को पीटा और फिर ठेला पलटकर भाग गए। घटना में ठेले का काफी नुकसान हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
स्कूली बच्चों ने एआई से प्रिंसिपल का बनाया अश्लील फोटो। मंडला जिले के निवास में सांदीपनी स्कूल के छात्रों ने एआई का उपयोग कर प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता के आरोप में 4 छात्रों को निलंबित किया। इसके विरोध में छात्रों ने मंगलवार सुबह निवास मंडला मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की और नारेबाजी की। इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन और छात्रों में तनाव बना हुआ है। पृथ्वीपुर में खाद संकट पर किसानों का चक्का जाम। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में खाद की कमी से परेशान किसानों ने मंगलवार सुबह दोबारा सड़क जाम कर दिया। कृषि उपज मंडी के सामने किसानों की भारी भीड़ जुटी और सड़क पर बैठकर विरोध किया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गए और कई वाहन आपस में भिड़ गए। 15 दिनों में ये दूसरा चक्का जाम है। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण केंद्रों पर आपूर्ति नहीं हो रही और अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। समय पर खाद न मिलने पर फसल खराब होने की आशंका जताई गई है। सागर में छाए बादल, तेज सर्दी से राहत। सागर में नवंबर की कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम में बदलाव आया है। आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में वृद्धि हुई है। रात का पारा बढ़कर 15 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। सुबह हल्का कोहरा और दिन भर बादलों के बीच धूप छांव रही। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस महीने अब तक सबसे कम तापमान 17 नवंबर को 10.2 डिग्री था। मौसम में आए इस बदलाव से ठिठुरन में कमी महसूस की जा रही है। बलात्कार छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में महिला संबंधी अपराध के 2 मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले मामले में रावणवाड़ी के सस्तीराम यादव पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप था। फरार चल रहे आरोपी को साइबर सेल की मदद से राजनांदगांव से पकड़ा गया। दूसरे मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश पर दोनों मामलों में तेजी से कार्रवाई की गई। सिंगरौली में बेकाबू ट्रक पुलिया पर लटका, चालक सुरक्षित। सिंगरौली के गोरमी रेलवे फाटक के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब एक खाली ट्रक बेकाबू होकर पुलिया पर आधा लटक गया। ट्रक का अगला हिस्सा खाई की ओर झुका था, जबकि पीछे का हिस्सा पुलिया पर फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक संभवतः नशे में था। हादसे में चालक सुरक्षित रहा। सूचना पर ट्रांसपोर्टर ने क्रेन भेजी और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद ट्रक को सड़क पर उतारा गया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। नीमच के धाऊखेड़ी में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। नीमच जिले के धाऊखेड़ी गांव में सोमवार शाम 7:30 पर एक बड़ा मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। माना जा रहा है कि वह पास के जल स्रोत से भटककर गांव में पहुंचा। खतरा देखते ही ग्रामीण सतर्क हो गए और मिलकर रस्सियों की मदद से उसे काबू में किया। घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। लालबाग क्षेत्र में पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। बुरहानपुर पुलिस ने लालबाग थाना क्षेत्र में सोमवार रात एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुलाबगंज, सागर टावर, मिलचाल और रेलवे स्टेशन आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गुंडे बदमाशों की चेकिंग की गई और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की शांति भंग न करें। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान इलाके की सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर रोक लगाने के लिए आवश्यक था।